हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 11th का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 19 सितंबर से फिजिक्स का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। कल आपके एग्जाम में 19 सितंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में रहने वाला है। यहाँ पर ना बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर जो है 100% रियल क्वेश्चन पेपर है। कल आपके एग्जाम में 19 सितंबर को अगर ये क्वेश्चन नहीं लड़ता, ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो बाबू आप लोग चैनल को जो है बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग ना 100% जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं क्लास 11th का। यदि आप भी त्रैमासिक परीक्षा का पेपर दे जा रहे हैं फिजिक्स का यानी भौतिकी शास्त्र का, तो यहाँ पर बाबू आप लोगों को ना 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर एक एक प्रश्न का जो है सही ऑब्जेक्टिव का आंसर बताने वाले हैं। तो वीडियो पर दोस्तों आप लोग लास्ट तक बने ना। चैनल को बाबू आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए। इसी तरह से दोस्तों आगे भी जो है वायरल क्वेश्चन से रिलेटेड सारा वीडियो का अपडेट जो है मिलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर बाबू आप लोग को ना सब्जेक्टिव का पूरा आंसर यानी कि आप लोग को 100% बाबू आप लोग को आंसर के साथ आप लोग को बताएगा कि आंसर कहाँ से मिलेगा, कैसे बाबू आप लोग को डाउनलोड करना, ये सारी प्रक्रिया बाबू अभी के इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है ऊर्जा का सही मात्रक जूल समतुल है। तो बिल्कुल हमारा 1 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर मार्क करना है। 10 के पावर 7 अर्ग हो जाएंगे। सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव का सही मात्रक क्या होता है। वो तो पृष्ठ तनाव का सही मात्रक होता है न्यूटन पर पावर -1 होता है। बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन है कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होता है। तो कोणीय वेग का जो विमीय सूत्र होता है ml के पावर -1 टी के पावर -1 होता है। बी नंबर जो होगा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जो है राशि युग्म की जो है विमाएं समान होते हैं। तो अब यहाँ पर 4 का सही ऑप्शन मार्क करना है बाबू। यहाँ पर जो होगा कार्य और ऊर्जा होता है। ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित राशियों में जो है वो सदिश कौन है। तो बाबू यहाँ पर जो है 5 का सही ऑप्शन हो जाएगा यानी अवेग होगा, वो सी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी तथा सी बराबर √a² प्लस b² है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण का मान कितना होगा बाबू। तो यहाँ पर जो होगा 6 का राइट आंसर होगा 60 डिग्री होगा। डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर बाबू ना आप लोगों को कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर ना 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। कल आपके एग्जाम में 19 सितंबर को अगर ये क्वेश्चन पेपर एग्जाम में नहीं लड़ता, ये क्वेश्चन नहीं आता है बाबू, तो आप चैनल को जो है बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग ना ओरिजिनल 100% वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, ठीक है। तो एक एक प्रश्न का जो है सही ऑब्जेक्टिव आंसर अभी इस वीडियो से कंप्लीट कर लीजिए और कल आप एग्जाम में जाकर जो है तहलका मचा के आइए, ठीक ना। 7 नंबर क्वेश्चन है गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का क्या एक समान होता है। तो अब यहाँ पर जो है संवेग या त्वरण होगा। तो 7 का सही ऑप्शन होगा त्वरण होगा। बी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है एक बंदूक की जो है अधिकतम सीमा जो है वो कितना 3920 मीटर है। गोली का वेग क्या होगा। तो गोली का जो वेग होगा वो 8 का सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर जो होगा 196 मीटर सेकंड होगा, नहीं बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर प्रश्न बाबू। यहाँ पर जो है रॉकेट परीक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट परीक्षण जो है बाबू किस सिद्धांत पर आधारित है। तो बाबू यहाँ पर 9 का सही ऑप्शन हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर। बी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न है यदि अभिलंब बल दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक क्या होगा। घर्षण गुणांक क्या होगा बाबू। तो 10 का सही ऑप्शन होगा समान रहेगा। सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन इससे अलग होता है, मैंने किसका कारण बाबू, किसका कारण। तो बाबू यहाँ पर जो गुरुत्वीय बल होगा या फिर घर्षण बल होगा। तो 11 का बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि गुरुत्वीय बल होगा। ए नंबर बाबू सही ऑप्शन लगा करना, ठीक है। चलिए एक एक प्रश्न का बाबू सही ऑब्जेक्टिव का आंसर बताने वाले हैं। आप लोग सही ऑब्जेक्टिव का आंसर बस एग्जाम में आपको दे के आना है, ठीक ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है पूर्णतः जो है प्रत्यास्थ टक्कर के लिए क्या होता है बाबू। तो यहाँ पर जो 12 का सही ऑप्शन होगा। ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक ना। ई बराबर 1 होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न बाबू। यहाँ पर जो है ना 1 ग्राम और 4 ग्राम वाले दो जो है गतिमान पिंडों की गति ऊर्जाएं समान है, इनकी रैखिक संवेग का अनुपात क्या होता है बाबू। तो यहाँ पर वो 13 का सही ऑप्शन होगा √2 अनुपात 1 होता है। ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है यदि पृथ्वी की त्रिज्या एक का घटकर आधी हो जाए जबकि द्रव्यमान नियत हो तो दिन रात होंगे, ठीक ना। यहाँ पर जो 14 का सही ऑप्शन होगा यानी 6 घंटे के लिए होता है। सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न है किसी वृत्ताकार चकती का उसके व्यास के गिर्द जड़त्व अधूर्ण क्या होगा यदि उसके द्रव्यमान एवं त्रिज्या इकाई हो, ठीक ना। वो यहाँ पर 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा यानी एक इकाई होगा। ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न है बाबू। एक गोलीय खोल के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय तीव्रता होती क्या है बाबू। तो यहाँ पर 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा यानी 0 होगा। ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न है
पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का महत्तम होता है बाबू, तो पृथ्वी के लिए जो होता है गुरुत्वीय त्वरण का जो महत्तम होता है 17 का बाबू सही ऑप्शन होगा, ध्रुव पर होता है बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न है, यदि पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए उपग्रह का कक्षीय वेग भी है तथा प्लायन वेग भी हो तो भी बटा भी बराबर होता है क्या बाबू, तो बाबू यहाँ पर जो 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1 बटा क्या होगा 1/2 होगा, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर प्रश्न है, नियत त्वरण से नीचे की ओर जा रही लिफ्ट में खड़े एक मनुष्य का आवासीय भार क्या होगा बाबू, तो यहाँ पर जो 19 का सही ऑप्शन होगा उसके वास्तविक भार से कम होगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन लगा करना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण यांत्रिक बीमा क्या होगा बाबू, तो यहाँ पर 20 का सही ऑप्शन होगा ml के पावर 3 t के पावर -2 होता है, ए नंबर बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न है, तापमान में वृद्धि से जो है प्रत्यास्थ मापों के मान कितना होता है, तो अब यहाँ पर 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा, नियत रहता है, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा कहना, ठीक है ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, दो तार ए और बी समान द्रव्य के बने हुए किंतु तार ए की लंबाई एवं तार बी की लंबाई अनुपात 1:2 है और उनकी व्यासों का जो अनुपात है वो 2:1 है, तब जब दोनों समान भार से तने हुए हैं तब तार ए और बी का जो है अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात क्या होगा, विकृति का जो अनुपात होगा बाबू यहाँ पर जो 22 का सही ऑप्शन होगा 1:8 होगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, सरल लोलक का जो आवर्तकाल क्या था बाबू, तो यहाँ पर जो 23 का सही ऑप्शन होगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर प्रश्न है, एक लड़की झूले पर बैठी हुई झूल रही है, यदि वह खड़े हो जाए तो झूलने का जो दोलन काल होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा फिर घट जाएगा, तो 24 का बाबू यहाँ पर सही ऑप्शन होगा घट जाएगा, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में त्वरण एवं विस्थापन में कलांतर होता है वो, तो यहाँ पर जो 25 का सही ऑप्शन होगा, यहाँ जो यानी कि π/2 होता है वो सी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन का समीकरण y बराबर साइन और इंटू 12πt प्लस π/4 से दिया जाता है, तो कण की आवृत्ति क्या होगा बाबू, यहाँ पर बाबू 26 का सही ऑप्शन होगा, यानी कि यहाँ पर 12h जो होगा यानी बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। और इसी तरह से बाबू आप लोग को ना सब्जेक्टिव प्रश्न का पूरा आंसर बाबू आप लोग को कहाँ से मिलेगा आंसर के साथ डाउनलोड करने के लिए बाबू, तो सबसे पहले बाबू आप लोगों को गूगल पर आना है, गूगल पर बाबू आप लोग को सर्च क्या करना है, जस्टिवेल हेल्प, क्या करना है जस्टिवेल बाबू, जस्टिवेल हेल्प जो है आपको सर्च कर लेना है, ठीक ना। जस्टिवेल जैसे आप सर्च करते हैं गूगल पर तो वहाँ से ना आप लोग को ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है इसका सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है फिजिक्स का, वहाँ से आप पूरा सब्जेक्ट का जो है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए कैसे डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले बाबू आप लोग को गूगल पर जाना है, गूगल पर आप लोग को सर्च करना है जस्टिवेल हेल्प। तो चलिए मैं आप लोग को ले चलते हैं गूगल पर, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले बाबू अपने मोबाइल में गूगल को ओपन करना है और गूगल पर बाबू इस तरह से आप लोग को सर्च करना है जस्टिवेल हेल्प, ठीक ना। जैसे आप यहाँ से जस्टिवेल हेल्प सर्च करते हैं यहाँ से, तो इस लिंक पर बाबू आप लोग को चले आना। जैसे आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ से जो है बाबू सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आप यहीं से जो है आपको पूरा आंसर आप लोग को मिलेगा। तो जैसे इस लिंक पर आते हैं बाबू तो यहाँ से ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आपको यहाँ से मिलेगा डाउनलोड करने का। तो इस लिंक पर आप लोग को चले आना है। इस लिंक पर बाबू जैसे ही आते हैं और यहाँ से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आप लोग को यहीं से डाउनलोड करने को मिलेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को ना यहाँ पर आप लोग का चले आना, कहाँ ना क्लास 11 वाले लिंक पर आप लोग को चले आना है और यहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आपको यहीं से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को ना डाउनलोड करने का यहाँ पर बाबू आप लोग को यहाँ पर जो है लिंक मिलेगा, आप लोग यहाँ से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आप यहाँ से जो है डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर मिलेगा और यहीं से आपको डाउनलोड करना, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कहीं जाने की जरूरत कहीं नहीं है, बस आइए और यहाँ पर जस्टिवेल हेल्प गूगल पर सर्च कीजिए और यहाँ से सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आप यहाँ से जो है PDF में आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर भौतिक यानी कि फिजिक्स का यहाँ पर पेपर को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को नीचे आना है, यहाँ पर सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर जो है वो यहाँ पर आप लोग को ना यहाँ पर सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है यहीं से आप लोग डाउनलोड कर लें। लेकिन यहाँ पर जो है लिंक अभी आप लोग को जो है एक्टिव नहीं किया गया, आप लोग को यहाँ पर जो 30 मिनट आप लोग को वेट कर लेना है।
30 मिनट के बाद जब आइएगा यहाँ पर ना, तो सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है यहाँ पर आप लोग को लिंक जो है एक्टिव कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। यहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आप लोग को डाउनलोड करने को मिलता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में त्वरण जो होता है वो त्वरण समानुपाती होता है। तो अब यहाँ पर 27 का सही ऑप्शन लगा करना है, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नहीं कि विस्थापन का बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, एक सरल आवर्त गति जिसका जो आयाम जो है 10 सेंटीमीटर तथा आवर्त काल जो है 2 सेकंड है, तो उसका समीकरण क्या होता है, वो तो समीकरण उसका क्या होता है 28 का सही ऑप्शन होगा, यानी y बराबर 10 sin 2 पाई टी होगा, यानी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न है, आर त्रिज्या के साबुन के बुलबुले के बीच का जो है अतिरिक्त दाब क्या होता है बाबू, तो 29 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल सही 2T/R होगा, यानी ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर प्रश्न है, पृष्ठ तनाव का जो उत्पत्ति का कारण क्या होता है, वो तो घर्षण बल होता है, फिर समंजन बल होता है। यहाँ पर जो 30 का सही ऑप्शन होगा, यानी कि संसंजन बल होता है, ए बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, तापमान की वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है बाबू, तो याद रखना बाबू इसका सही ऑप्शन होगा, 31 का मार्क कराना है, यहाँ पर जो घटता है बी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि वर्षा के दो बूंदों के चरम वेगों का अनुपात 1:4 है, तो उनकी द्रव्यमानों का जो अनुपात होगा कितना होगा, 32 का सही ऑप्शन होगा 1:16 का डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, घनत्व वाले द्रव्य की जो प्रति एकांक आयतन का दाब जो होता है ऊर्जा पी दाब पर होता है, यानी क्या होता है पी दाब पर होता है। तो अब यहाँ पर 33 का सही ऑप्शन होगा ए नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर प्रश्न है, तापमान की वृद्धि के साथ जो है अधिकांश द्रव्यों का जो साइनता होता है वो कितना होता है, तो याद रखना 34 का सही ऑप्शन होगा घटती है, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अभी 35 नंबर क्वेश्चन है, पानी का जो त्रिक बिंदु क्या होता है, तो पानी का जो त्रिक बिंदु होता है यानी कि 273 क्या होता है, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पर मेयर का सूत्र क्या होता है, तो मेयर का सूत्र होता है बाबू, यानी कि CP - CB बराबर होता है, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, तापीय संतुलन का जो तापीय किसके समानता से होता है बाबू, तो गतिज ऊर्जा होता है, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, जब पानी को 0 डिग्री से यानी 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है, तो उसका आयतन क्या होता है, तो उसका आयतन होता है यानी पहले घटता है फिर बढ़ जाता है, ठीक है, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, झील के ऊपरी सतह वायुमंडलीय तापमान जो है 10 डिग्री पर जमा हुआ उस समय झील के तल का जो तापमान साधारणता होता है कितना हो, तो 0 डिग्री होता है, नहीं ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है यानी कि उत्क्रमणीय है, यानी कि क्या है, तो बैटरी चार्ज करना, फिर रासायनिक परिवर्तन द्वारा लोहे में जंग लगना, यानी कि बाबू यहाँ पर जो है सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर बाबू आप लोग ना 40 ऑब्जेक्टिव जो है फिजिक्स से बाबू आप लोग कंप्लीट होता है, 40 ऑब्जेक्टिव बाबू आप कितना ऑब्जेक्टिव सही करके जा रहे हैं एग्जाम देने, तो आप कमेंट बॉक्स में जो आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।